Student, this is Rupa from Angel Paradise English Medium School. Today I will explain chapter number 4, Simple Equations. So in previous part we will see introduction and some examples of simple equations, and now in this part exercise 4.1, 4.2, 4.3 and examples 5 and 6 are there, which we are going to study now. We will start exercise 4.1 in your textbook, page number 81. Question number 1, complete the last column of the table. So यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो उसमें लास्ट कॉलम हो जो है वो आपको फिलअप करना है. So first, yes, number means serial number 1, equation x plus 3 is equal to 0, value x is equal to 3. सो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. सो मैं आपको इसमें एक 2-3 सम्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ. उसी तरह आपको सारे सम्स करना है. अगर इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 9. तो ये सब सम्स मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ कर रही हूँ कैसे करना है. तो उसी तरह आपको सारे सम्स भी वही मेथड से फॉलो करना है. सो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको टेबल नहीं बनाना है, आपको सब कुछ वेरीफाई करके प्रॉपरली लिखना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, x plus 3 is equal to 0. This is a equation. So now put the value of x is equal to 3 in equation x plus 3 is equal to 0 is equal to 0. ये आपको लिखना है. नेक्स्ट, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा. x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन था, और यहाँ पे x का वैल्यू हमको रखना है. x का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 3. सो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो आंसर आएगा 6. बट एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल है तो यस आएगा, अगर इक्वल नहीं है तो नो आएगा. सो यहाँ पे अनइक्वल है क्योंकि एल एच एस में 6 आ रहा है और आर एच एस में ऑलरेडी 0 दिया हुआ है. सो दैट फोर एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस. ब्रैकेट में नो लिखना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में लास्ट कॉलम में यही पूछा है वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड मतलब एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल या और नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. सो अगर इक्वल है तो यस लिखना है, अगर इक्वल नहीं है तो वाई लिखना है. सो अगर इक्वल है तो इक्वल टू का साइन आएगा, अगर इक्वल नहीं है तो डस नॉट इक्वल टू का साइन आएगा. सो इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2, 3, 4, 5 इस 4 के 4 सम्स करना है. सिर्फ सिंपल है, यक्स का वैल्यू आपको पुट आउट करके ये देखना है कि एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल हो रहा है या नहीं. नेक्स्ट 6 का जो थोड़ा डिफरेंट है, 5x इज इक्वल टू 25. अगेन सेम, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5x, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 0 दिया हुआ है. इज इक्वल टू 25. सो देयरफॉर 5 ऐसे रहेगा, x का वैल्यू है 0. 0 के साथ कोई भी नंबर्स को मल्टीपल करते हैं तो आंसर आपका 0 ही आता है. सो यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस दोनों अनइक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में ही 5x एल एच एस का था और 25 आर एच एस का था, बट यहाँ पे हमको 25 आंसर आया नहीं तो आंसर आएगा नो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
7 और 8 उसी तरह आपको सेम मेथड से फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है m/3 इज इक्वल टू 2। अगर m/3 को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आंसर्स 2 आना चाहिए। इट मीन्स LHS सॉल्व करेंगे तो RHS 2 वैल्यू आना चाहिए। नेक्स्ट अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन m/3। x इज इक्वल टू -6 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो m का वैल्यू -6/3। अगर हम कट करेंगे तो आंसर आता है -2। ये भी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS नो आएगा। बस इसी तरह से आपको नेक्स्ट 10 और 11 भी करना है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। सिंपल x का वैल्यू पुट आउट करके LHS और RHS दोनों इक्वल या नहीं वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यहाँ पे जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया हुआ है सो पुट करने के बाद LHS एंड RHS का वैल्यू इक्वल हो रहा है या नहीं, इट्स अ परफेक्ट इक्वेशन और नॉट। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल होता है सो इट्स अ परफेक्ट इक्वेशंस। अगर दोनों अनइक्वल है सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट इक्वेशंस होगा। सो नाउ विल सी सम 2 सम्स। सो अभी आपको मैं 2 सम्स सिखा रही हूँ, उसके बाद ए एंड बी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे लिखना है। देन आफ्टर सी डी ई और एफ आपको अपने आप से खुद लिखना है, वही मेथड से फॉलो भी करना है। सो क्वेश्चन 2 में ये n+5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है। आंसर अब स्टार्ट करते टाइम अगेन आपको क्वेश्चन रिपीट करना है। n+5 इज इक्वल टू 9, 19 ब्रैकेट n इज इक्वल टू 1। सो पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 इन LHS। सो LHS होगा आपका इज इक्वल टू के पहले 1+5, n का वैल्यू 1+5 क्वेश्चन में ही था, इज इक्वल टू 6। So therefore LHS is equal to 6 and RHS is equal to 19. Therefore LHS does not equal to RHS. Thus n is equal to 1 is not a solution of the equation n+5 is equal to 19। क्योंकि ये अनइक्वल है इसलिए इट्स नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो यही मेथड से आपको लिखना है। नेक्स्ट बी सेकेंड वन क्वेश्चन नंबर 2 में 7n+5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू -2। अगेन आंसर में क्वेश्चंस को 1 टाइम रिपीट करना है। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -2 इन LHS। सो LHS में जहाँ पे n है वहाँ पे -2 आपको पुट आउट करना है। 7 ब्रैकेट -2 क्लोज द ब्रैकेट +5। सो 7 2 ज़ा 14 माइनस आएगा यहाँ पे -14 +5। सो माइनस प्लस माइनस आपको माइनस करना है। 14 में से 5 गया तो 9 आएगा। देन बिग नंबर का साइन है माइनस। देन लास्ट LHS इज इक्वल टू -9 एंड RHS इज इक्वल टू 19। दोनों अनइक्वल है। Thus yes, n is equal to -2 is not a solution of the equation 7n+5 is equal to 19। अगर दोनों LHS और RHS इक्वल हो रहा है सो यहाँ पे नॉट को आप हटा देना है, इस आएगा। सो हमेशा नॉट जब आता है तब अनइक्वल होते तब हम नॉट लिखते हैं, अगर इक्वल होता है तो वहाँ पे नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है।
Next, question number 3. Solve the following equations by trial and error method. So trial and error method वो मेथड है जब आपको यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट का वैल्यू है आपको खुद रखना है. खुद मीन्स आप स्टार्ट कर सकते हैं ओल्ड नंबर से. इट मीन्स ज़ीरो से. 0 1 2 3 4. जब तक LHS एंड RHS का वैल्यू इक्वल नहीं होता है तब तक आपको वैल्यू पी का वैल्यू पुट करते ही जाना है. सो फॉर एग्जांपल अभी हम फर्स्ट में पी का वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3. सो अगर जब आप पी के वैल्यू में 3 रखते हैं तब आपको LHS एंड RHS फिनिश हो गया है, दोनों इक्वल है, तो 3 तक आपको स्टॉप कर देना है. सो जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू रखा था, सेम स्टेप सेम नंबर सेम मेथड्स वही आपको फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 3 में भी. सो ये रहा 5p + 2 = 17. पुट द वैल्यू ऑफ p = 0 1 2 3. सो यहाँ पे LHS में 5p + 2 पहले आपको ज़ीरो रख के देखना है इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नेक्स्ट अगर इक्वल नहीं होता नेक्स्ट 1 रख के देखना है p की जगह. नेक्स्ट 2 रख के देखना है. नेक्स्ट 3 रख के देखना है. इसी तरह आपको रख के देखना है जब तक LHS और RHS दोनों में 17 आ जाता है तब तक आपको रख के ही जाना है. तो वही जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा ना स्टेप, वैसे कि वैसे स्टेप आएगा. पहले लिखना है 5 ब्रैकेट 0 + 2 और 5 के साथ 0 मल्टीपल करेंगे तो 0 + 2 आएगा. आंसर 2 LHS का आंसर आएगा पहले 2, RHS आएगा 17. सो दोनों इक्वल नहीं है. सो नेक्स्ट 1 रखना है, नेक्स्ट 2 रखना है, नेक्स्ट 3 रखना है. इस तरह आपको रख के जाना है. नेक्स्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है. पुट द वैल्यू ऑफ m = आपको जब तक LHS और RHS दोनों में 4 नहीं आता तब तक आपको वैल्यू रख के जाना है. पहले 0 से स्टार्ट करना है. 0 1 2 3 4 5 6 अप टू जब तक आपको LHS और RHS इक्वल नहीं होता है तब तक आपको अपना वैल्यू m का वैल्यू रख के ही जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसका इक्वेशंस आपको लिखना है. सो आप जितना ये सम समझ के करेंगे इक्वेशन से स्टेटमेंट या स्टेटमेंट से इक्वेशंस आपको उतना ही इजी होगा. फर्स्ट, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 is 9. सो आपको ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल 1 में एक्सप्लेनेशंस किया है यही सेम मेथड का. द सम ऑफ नंबर्स, सम मीन्स प्लस, x एंड 4 is 9. यहाँ पे कोई भी टाइम्स नहीं दिया है. 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स कुछ भी नहीं दिया है. सो यहाँ पे जब टाइम्स नहीं देते तो उसके पहले कोई भी नंबर्स नहीं आएगा. इट मीन्स एक्सप्रेशंस नहीं आएगा. सो डायरेक्ट x प्लस क्यों यहाँ पे सम दिया है +4 = 9. तो इस तरह आपको अपने हिसाब से फॉर्म करके इक्वेशंस लिखना है. नेक्स्ट, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y is 8. सो आपको पता होगा हमेशा अल्फ़ाबेट से नंबर्स को माइनस करते इक्वेशन में. तभी भी आपने नंबर से अल्फ़ाबेट को माइनस नहीं किया है. इक्वेशंस में हमेशा पहले अल्फ़ाबेट वेरिएबल्स ही आते हैं. सो y -2 = 8. इस तरह आपको लिखना है. नेक्स्ट, 10 टाइम्स ये is 70. सो 10 टाइम्स ये, सो 10 लिखते ऑटोमेटिक हो गया. सो 10 टाइम्स के बाद लिखा ये, सो 10 ये = 70. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द नंबर b divided by 5 gives 6. b divided by 5. So b
b को 5 से डिवाइड करना है, सो b अपॉन 5 gives 6, gives means is equal to 6. 3/4 of t is 15. 3/4 means 3 upon 4 t is equal to 15. Next 6. 7 times m. So 7m plus addition 7. 7m plus 7 is equal to 77. Gets you means is equal to 77. Next 8th. Sorry, 7th question. 1/4 of a number x. 1/4 means 1 upon 4. So of a number x. So 1 upon 4 के साथ x को मल्टीपल करेंगे तो ऑब्वियसली x अपॉन 4 ही आएगा। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल 1 में थर्ड क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशंस किया है उसी तरह। सो x अपॉन 4 minus 4 is equal to 4. Next 8th one. If you take away 6 from 6 times y. So यहाँ पे दिया हुआ है if you take 6, अगर हम 6 को ले रहे हैं 6 times y से, so इक्वेशंस में हमेशा वेरिएबल के बाद ही नंबर्स आते हैं। 6 times y means 6y माइनस टेक अवर मीन्स हम ले रहे हैं, सो माइनस आएगा, -6 you get 60, it means is equal to 60. So next question number 9. If you add 3 to 1/3 of z. अगर हम 3 को ऐड कर रहे हैं, सो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इक्वेशन जब हम फॉर्म करते हैं तब एक्सप्रेशंस वेरिएबल, उसके बाद सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखना है। एक्सप्रेशन मीन्स नंबर, वेरिएबल मीन्स अल्फ़ाबेट। हमेशा इक्वेशन से पहले अल्फ़ाबेट या नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट वही आता है। सो 1/3 ऑफ z मीन्स 1 अपॉन 3. सो 1 के साथ z को मल्टीपल करेंगे, सो z अपॉन 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। सो आप जब भी ये वीडियो देखते हैं सब एक एक क्वेश्चंस पहले सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, उसको पॉज करो, उसके बाद आंसर समझ के लिखना है। नेक्स्ट, सो यह क्वेश्चन नंबर 4। सो अगर जिसके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है, सो मैं अगर आपको इसमें और एक बार क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, इससे थ्रू आप देख सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। Next, question number 5. Write the following equations in statement forms. So यहाँ पे जो equations है उसको हम statement forms में transfer करना है। So question number 4 and 5 almost equal है। So अभी हम यहाँ पे question number 1 देखते हैं। So इसमें equation है p plus 4 is equal to 15. So यहाँ पे अपने question number 4 में भी first sum का स्टेटमेंट सेम टू सेम इस पे भी हम लिख सकते हैं। सो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है सो आप इसके वीडियो के थ्रू आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। सो आपको फोर्थ क्वेश्चन में भी आंसर है, द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 is 15. सो यहाँ पे जो फर्स्ट का स्टेटमेंट था वही हम इसमें भी लिख सकते हैं। द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 is 9. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. m minus 7 is equal to 3. सो इसका मीनिंग ये भी हो सकता है 7 subtracted from m is 3. So again I will repeat, 7
subtracted from m is 3. Next, 2m is equal to 7. So next year is ये हो सकता है 2 times m is 7. 2 times m is 7. Next to 4. m upon 5 is equal to 3. So ऐसे भी लिख सकते हैं the number m divided by 5 gives 3. The number m divided by 5 gives 3. Next, 3m upon 5 is equal to 6. So 3/5 of m is 6. जिस तरह क्वेश्चन 4 में 5 नंबर है, जो स्टेटमेंट फॉर्म था वही स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 5 में 5th क्वेश्चन में अप्लाई करना है, सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर चेंज हुआ है. 3/5 of m is 6. Next, 3 times p plus 4 gets you 25. So again I will repeat, 3 times p plus 4 gets you 25. Next, question number 7. If you take 2 from 4 times p, you get 18. So again I will repeat, if you take 2 from 4 times p, you get 60. Next, question number 8. If you add 2 TO2, इसमें हम 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं, 1 सेकेंड ऑफ p, क्योंकि 1 के साथ p को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही नंबर सेम मिलेगा. सो इफ़ यू ऐड 2, ये जो 2 है 2, उसके बाद आएगा TO2, 1 सेकेंड ऑफ p, you get 8. So students, I hope you are too. You have to understand the question number 4 and 5, statement to equation form and equations form to statement. So next, question number 6 in page number 82. Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmit has. So Irfan has 37 marbles. So Irfan says, Irfan ने बोला कि that उसके पास 7 marbles है, more than 5 times the marble Parmit has. परमित के बाद जितने मार्बल्स है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा है इरफान के पास. सब टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स. सो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया कि परमित मार्बल्स को m लेना है. सो आंसर जिस तरह मैं बोल रही हूँ उस तरह आपको लिखना है. सपोज, लेट m नहीं लिखना है आपको. सपोज द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स इज m. सब में वही लिखना है. सपोज द नंबर ऑफ परमिट मार्बल्स इज इक्वल टू m. सो हमने पता चल गया कि परमित का मार्बल जो है हमको m रखना है. सो उसका जो देखना, उसके बाद टाइम्स के पहले कौन सा नंबर है. यहाँ पे 2 नंबर है, एक 7 और एक 5. जब भी इक्वेशंस में हमेशा देखना है टाइम्स के पहले जो नंबर है वही आपको अल्फ़ाबेट के पहले रखना है. एक इजी मेथड है जो फाइंड आउट करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट के पहले क्या रखना है. सो यहाँ पे 5 टाइम्स दिया हुआ है. 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37. नेक्स्ट आंसर, therefore 5m plus 7 is equal to 37.
नेक्स्ट, लक्ष्मी's father is 49 years old. लक्ष्मी के फादर का एज है 49 years old. He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी एज. सो उनका एज लक्ष्मी एज से कंपेयर करेंगे. 4 years 4 साल ज़्यादा है 3 times. 4 साल ज़्यादा तो है, उससे भी 3 times ज़्यादा है. सो टेक्स लक्ष्मी's एज टू बी y years. सो आपको लिखना है सपोज द एज ऑफ लक्ष्मी इज y years. सो मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशंस किया है. टाइम्स के पहले जो नंबर है उसके साथ ही अल्फ़ाबेट को ऐड करना है. सो 3y + 4 इज इक्वल टू 49. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in our class are twice the lowest marks plus 7. सो टीचर बोल रहे हैं कि उनके क्लास में जो हाईएस्ट मार्क के स्टूडेंट जो है ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7. सो जिनका लोवेस्ट मार्क है उसका 2 गुना ज़्यादा है और उसके साथ 7 को ऐड भी करना है जब निकलेगा क्लास का हाईएस्ट मार्क्स. सो अगेन रिपीट कर रही हूँ. टीचर बोल रहे हैं उनके क्लास में हाईएस्ट स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो लोवेस्ट मार्क्स जो पर्सन लेके आया है उनका 2 गुना ज़्यादा है. उसके अलावा उसके साथ प्लस भी करना है. सो 2 गुना ज़्यादा होने के साथ साथ ऐड भी प्लस 7 करना है. द हाइएस्ट स्कोर इज 87. सो आपको लिखना है सपोज द लोवेस्ट स्कोर इज L. सो 2 टाइम्स ज़्यादा है. सो 2L + 7 इज इक्वल टू 87. Next, question number 4. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice the base angle. Let the base angle be in b degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degree. Suppose the base angle, base means नीचे का पार्ट जो है वो है b degrees. Suppose the base angle of isosceles triangle is b. सो टोटल पता है हमको 180 डिग्री का है. सो वर्टेक्स मीन्स 2 साइड्स वर्टेक्स होते हैं. सो 2b + b + b इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2b और +b + b टोटल होएगा 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. सो नेक्स्ट हम देखने जा रहे वो है टू सॉल्व द इक्वेशंस मेथड इन NCERT. आपको जो यहाँ पे इक्वेशंस दिया है वो NCERT मेथड्स के थ्रू आपको सॉल्व करना है. सो फर्स्ट 3n + 7 इज इक्वल टू 25. सो क्वेश्चन में लिखना है 3. आपको अगेन क्वेश्चन यहाँ पे नीचे लिखना है. उसके बाद सेकेंड स्टेप आएगा 3n + 7. सो NCERT मेथड में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशंस कर चुकी हूँ किस तरह करना है. इक्वल टू के पहले इट मीन्स LHS जो भी नंबर है उसको वैसे के वैसे लिखना है. उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसका ऑपोजिट वैल्यू लिखना है. और साइन के बाद यहाँ पे जो भी साइन होगा प्लस होगा या माइनस, उसके बाद जो नंबर है वही नंबर आपको अगेन रिपीट करना है साइन चेंज करने के बाद. सो इट मीन्स यहाँ पे कोई जो भी नंबर होगा वो वापस वही नंबर लिखना है बट साइन चेंज हो जाएगा. इज इक्वल टू 25. सो यहाँ पे आपने जो साइन और नंबर डाला हुआ है वही नंबर RHS साइड में भी आएगा. सो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स. और कोई कुछ भी वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स. इसका मतलब ये हुआ कि हम जो 7 जो है बोथ द साइड में हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपके पेंसिल लेके लाइटली +7 और -7 दोनों को कट करना है क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर ऑपोजिट साइन ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे. सो कट होने के बाद बचेगा 3n.
इज इक्वल टू 25 माइनस 7, आंसर आएगा 18। नेक्स्ट लिखना है 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 18 अपॉन 3। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई 3, ये जो यहाँ पे ये जो लिखा है आपको नोटबुक में, ये दोनों लिखने के बाद साइड में ब्रैकेट डाल के डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3 ऐसा लिखना है। 3 जो है हम बोथ द साइड में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू के पहले और इक्वल टू के बाद। तो ऐसे सम्स में क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ ऐड भी कर रहे हैं। तो कभी कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों होगा, डिवाइशन और मल्टीप्लिकेशंस दोनों साथ में होता है। सो हम 3 कर हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और 3 1 3, 3 6 18। Therefore n is equal to 6, which is the solution. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही मेथड फॉलो करना है। नेक्स्ट अभी हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल 5 सीखा है, वही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 भी करना है और 3 भी करना है। एक्सरसाइज 4.2 आपके पूरे के पूरे वही मेथड में करना है, बट मैं आपको अभी एक एक एग्जाम्पल्स और भी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 में से। सो पहले आप क्वेश्चंस देख लो। अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है सो इसके वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। अगर जिनके पास टेक्स्ट बुक लिया है आपने ऑलरेडी, सो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 86 में है एक्सरसाइज 4.2। ये जो इक्वेशंस का सम है बहुत इजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान वीडियो प्रॉपरली सुन के आप सम्स डालेंगे तो आपको इजी होगा। सो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो आपको आंसर में एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके सेकेंड स्टेप में ये लिखना है, ये x माइनस 1। सो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन किया है, यहाँ पे जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन डाल के जो नंबर है वही नंबर आपको रिपीट करना है। सो माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने जो साइन और नंबर डाला हुआ है यही साइन और नंबर आपको वापस रिपीट करना है। प्लस 1 इक्वल टू के बाद इट मीन्स RHS साइड। सो ब्रैकेट में लिखना है एडिंग 1 टू बोथ द साइड। जब आप ऐड करते हो तो 2 आएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं जब यहाँ पे फ्रॉम आता है। सो ये याद रखना है, ऐड करते टाइम वो 2 आएगा और सब्ट्रैक्शंस करते टाइम फ्रॉम आएगा। सो आप लाइटली यहाँ पे कट कर सकते हैं पेंसिल से, क्योंकि सेम नंबर ऑपोजिट साइन। सो x का वैल्यू आएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। सो लास्ट में चेकलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। सो एक पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही सेम मेथड एंड सेम सेंटेंस आपको सारे सम्स में यूज करना है। सो एक्स का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों आंसर सेम नहीं आ रहा है सो इज नॉट द आएगा।
इसके बाद आपको नॉट ऐड करना है। सो इसी सेम मेथड के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वही एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3L इज इक्वल टू 42। सो ये भी मेथड्स का मैंने आपको एग्जाम्पल 5 में एक्सप्लेनेशंस किया था। 3L इज इक्वल टू 42। सो यहाँ पे जो भी या इज इक्वल टू के पहले LHS साइड में अल्फ़ाबेट के पहले, अल्फ़ाबेट मीन्स वेरिएशन के पहले जो नंबर है वही नंबर आपको एक बार नीचे भी डिवाइड करना है। देयरफॉर 3L अपॉन 3 इज इक्वल टू 42 अपॉन 3। सो 3 ऑन द 3, 3 वन सा 3 ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 वन सा 3 और 3 वन सा 3, 3 फोर सा 12। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3, सभी हमको L का वैल्यू मिलेगा 14। नेक्स्ट चेकलिस्ट, put the value of L is equal to 14 in equation 3L is equal to 42. So therefore 3 L का वैल्यू 14 मल्टी इज इक्वल टू 42। सो 3 14 सा 42 इज इक्वल टू 42। therefore L is equal to 14 is the solution of the equation 3L is equal to 42. Next question number B. B upon 2 is equal to 6. So B upon 2 multiply 2. सो पिछले सम में आपने देखा होगा डिवीजन नहीं था, वो मल्टीप्लिकेशन था। सो मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए हमने डिवाइड किया है, और यहाँ पे डिवाइड में है सो आपको मल्टीपल करना है। सो b अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। ये जो 2 है जब इक्वल टू के बाद जाएगा तो मल्टीपल 2 ही बनेगा, वही मल्टीपल 2 आपको इक्वल टू के पहले भी डालना है। सो 2 वन सा 2, 2 वन सा 2, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2। सो इन सिंपल कैसा है, जो आप इक्वल टू के बाद साइन चेंज करके नंबर सेम डालते हैं ना, वही आपको इक्वल टू के पहले भी एक बार डालना है, वही एक डिफरेंस है। ये मेथड आपको गुजरात बोर्ड में नहीं आएगा, बट NCERT बोर्ड में आपको यही मेथड फॉलो करना है। सो therefore B is equal to 12. Checklist. Put the value of B is equal to 12 in equation B upon 2 is equal to 6. Answer B का आया था 12 upon 2 is equal to 6. 2 ones are 2, 2 6 are 12. Therefore 6 is equal to 6. Therefore B is equal to 12 is the solution of the equation B upon 2 is equal to 6. So यही सेम मेथड आपको फाइंड यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 2 में C, D, E सब में, और H भी। सो अभी डिफरेंस रहा मतलब एक ही है, वो है F। जिस तरह अभी मैं आपको F के सम्स करके दिखाती हूँ, वही सेम टू सेम स्टेप्स आपको G में भी यूज़ करना है। नेक्स्ट F। सो Z upon 3 मल्टीप्लाई 5 upon 4। सो Z अपॉन 3 डिवाइड में जो नंबर है वही नंबर आपको मल्टीप्लाई 3 डालना है, क्योंकि हम गुजरात बोर्ड मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिवाइड में है वो इक्वल टू के बाद जाएगा तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशंस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ही सेम नंबर आपको यहाँ पे भी एक बार डालना कंपलसरी है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 3। सो 3 वन सा 3, 3 वन सा 3 ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी हम डिवाइड नहीं कर सकते तो इसलिए हमको मल्टीपल करना है। अगर नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप कंफ्यूज मत हो जाए, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 3 अपॉन 1। सो नेक्स्ट therefore Z इज इक्वल टू 5 3 सा 15 मल्टीप्लाई 4 1 सा 4। सो अभी हमको Z का वैल्यू मिला था 15 अपॉन 4।
Next, checklist. Put the value of z is equal to 15 upon 4 in equation z upon 3 is equal to 5 upon 4. z का वैल्यू मिलता है हमको 15 upon 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 15 upon 4. सो 15 upon 4 मल्टीप्लाई जो 3 जो है डिवाइडेड में है, सो यहाँ पे हो जाएगा तो 1 upon 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 5 upon 4. सो 3 1s are 3, 3 5s are 15. सो आंसर कट करने के बाद आंसर आएगा 5 upon 4, 5 upon 4. सो लास्ट में लिखना है therefore z is equal to 15 upon 4 is the solution of the equation z upon 3 is equal to 5 upon 4. Next, question number 3. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equations. So, क्वेश्चन नंबर ए और बी जो है एग्जाम्पल 5 की तरह सेम टू सेम करना है. क्वेश्चन नंबर सी एंड डी जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 में बी, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 में बी किया है वही सेम टू सेम सी एंड डी में भी अप्लाई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सारे के सारे मेथड्स कंबाइंड है. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने जिस तरह किया है वही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6. सॉल्व 12p माइनस 5 इज इक्वल टू 25. ये जो क्वेश्चन इसको हम 2 तरीके से मेथड से करेंगे, 2 मेथड से. फर्स्ट जो NCERT मेथड एंड गुजरात बोर्ड मेथड, दोनों मेथड यहाँ पे दिया हुआ है. सो 12p माइनस 5 ये जो है क्वेश्चन में ही है, सो हम यहाँ पे साइन चेंज करके वही नंबर डालेंगे. प्लस 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 5 एडिंग 5 ऑन बोथ द साइड्स. और इसके अलावा 12p इज इक्वल टू ये जो 5 माइनस 5 प्लस 5 जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे. 25 ये जो माइनस 5 है और यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिक प्लस 5 हो जाएगा. सो आंसर आएगा 30. सो 12p अपॉन 12 इज इक्वल टू 13 अपॉन 12. जो 12 जो है वो बोथ द साइड डिवाइड करेंगे और इसमें डायरेक्ट करेंगे p इज इक्वल टू 30 अपॉन 12 ये आएगा. इसके बाद ये स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको ये निकलेगा 6 5 30, 6 2 12. नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आपको पी का आंसर मिलेगा 5 अपॉन 2. सो यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है. नोट एडिंग 5 टू बोथ द साइड इज द सेम एज चेंजिंग साइड ऑफ माइनस 5. सो हम 5 को जो है वो बोथ द साइड ऐड कर रहे हैं, वही सेम टू सेम जो माइनस साइन का 5 का साइन हम चेंज कर रहे हैं. चेंजिंग साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग. जो हम साइड चेंज कर रहे हैं ना, माइनस 5 को RHS में लेके आते हैं तो उसका नेम है ट्रांसपोजिंग. वाइल ट्रांसपोजिंग अ नंबर वी चेंज इट साइंस. ट्रांसपोजिंग जो है वो एक नंबर है, वो नंबर के साथ साथ हम साइन को भी चेंज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1. सो हम आंसर स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चंस देख लीजिए. सो इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 89. सो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 में. सो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ही करना है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
सो अभी मैं 3 क्वेश्चंस में से आपको जो हार्ड लग रहा है वो मैं एक्सप्लेनेशंस कर रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ये 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। सो क्वेश्चंस में इन्होंने क्या कर दिया, इसमें ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ किए जो सिंपल है, एनसीईआरटी मेथड नहीं है। सिर्फ एक ही जो एलएचएस में जो नंबर है उसको डायरेक्ट ट्रांसपोजिंग मेथड में ट्रांसफ़र करना है आरएचएस साइड में। सो therefore 2y is equal to 37/2 minus 5/2। सो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एनसीईआरटी मेथड में 2y प्लस 5/2 अगेन एक बार हमने लिखा हुआ है -5/2 किया है, पर इन्होंने ट्रांसपोजिंग मेथड में ऐसा नहीं करना है। सो आप वो मेथड भी यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेथड यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। सो दैटफॉर 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में दोनों नंबर इक्वल है। सो अगर यहाँ पे बाय चांस फॉर एग्जांपल अनइक्वल रहा तो आपको एलसीएम लेके प्रॉपरली एलसीएम निकालने के बाद आपको माइनस करना है। सो 37 minus 5/2, therefore 2y is equal to 32/2, therefore 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 16s are 32। सो therefore 2y is equal to 16। अभी हमको जिसे हमने डिवाइड किया है वो इसी तरह करना है, 2y/2 is equal to 16/2, dividing both the sides by 2। Answer is y, 8। Therefore y is equal to 8। Therefore y is equal to 8 is the required solution। नेक्स्ट बी का जो सम से मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशंस किया है कैसे करना है। देन सी का भी मैंने एक्सप्लेनेशंस किया है, डी का भी वही है, पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ कैसे जिस तरह मेथड्स फॉलो करना है इक्वेशंस में। सो अगर मैं आपको एक बार रिवाइज कर रही हूँ सी का, उसी तरह आप डी का भी फॉलो कर सकते हैं। सो सी का ये रहा, a upon 5 is equal to 2 minus 3। So in this question they can use a transposing method, but you can but students you have to make both the methods। आपको जो मेथड्स ईजी लग रहा है आप वो मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। सो ये अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे +2 -3a प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, और यहाँ पे बिग नंबर का साइन माइनस है सो इसलिए यहाँ पे -1 लगाएं। देयरफॉर ये अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 5। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 5, सो 5 कट हो जाएगा ऑटोमेटिक, देयरफॉर ये इज इक्वल टू -5। thus ये is equal to -5 is the required solution। So in the same method you can follow the question number D। Next question number E, 5/2x multiply 2 is equal to -10 multiply 2। So multiplying both the sides by 2, so 2 कट हो जाएगा, 5x is equal to -20, then 5/x is equal to -20/5। सो अब अगर आप पहले से ही जो मैं सिखाया एनसीईआरटी मेथड का आपको मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन में वही मेथड फॉलो करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये एक्सरसाइज 4.2 की तरह इसमें भी आपको अप्लाई करना है प्रॉपरली, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे डिवाइड करना है वो ध्यान से सोच समझ के करना है।
सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 5, सो 5 कट हो जाएगा, 5 1 5, 5 4 20, आंसर आएगा -4. Therefore x is equal to -4 is the required solution. नेक्स्ट एफ में भी वही सेम टू सेम 5/2x मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, वही सेम मेथड फॉलो करना है. 25/4 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 2, सो 2 कट हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 5x इज इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4, बचेगा 25/2. Therefore 5x/5 इज इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाई 1/5. अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल नंबर होगा तो ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा डिवाइड में. यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 नंबर है, सो इसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइडेड में जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ऑटोमेटिक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल मीन्स 1/5 हो जाएगा. सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 5, सो 5 कट हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25, सो आंसर इज 5/2. Thus x is equal to 5/2 is the required solution. सो अगर थोड़ा सा आप केयरफुल करेंगे तो आपको इजीली ये इक्वेशन सम समझ में आ जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर जी में आपको क्या करना है, ये ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ तभी करना है जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो. सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स में आपको ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ नहीं करना है. सो यू हैव टू यूज़ ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ट्रांसपोजिंग मेथड. आप ट्रांसपोजिंग नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स तो आपको कट होगा नहीं. सो ये सम्स में आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि यहाँ पे RHS में सिर्फ एक ही नंबर है, पर LHS में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 नंबर्स है. सो 19/2. अगर आप यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे, अगर नीचे 2 है तो ऊपर भी आपका 2 ही होगा, मल्टीपल करना है. 13 2 26 -19/2. सो उसके बाद मैंने आपको जिस तरह एक्सप्रेशंस किया है मल्टीपल में क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, वो करके आपको सम सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट एक सम करके दिखा रही हूँ, वही सेम टू सेम स्टेप बाकी सारे सम्स में अप्लाई करना है. सो क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2x+4 इज इक्वल टू 12. Therefore 2 ब्रैकेट x+4 क्लोज द ब्रैकेट अपॉन 2 इज इक्वल टू 12/2. सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, यहाँ पे जो नीचे लिखा है आप यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हैं, बोथ द साइड्स बाय 2. यहाँ पे बोथ द साइड में 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये 2 जो है आपको RHS में जाएगा इक्वल टू के बाद, तो हम इसको NCERT मेथड में इक्वल टू के पहले भी इसको डाल के दिखाना है. सो 2 2 कट हो जाएगा, x+4, 2 1 2, 2 6 12 इज इक्वल टू 6. अभी ये मेथड्स को आप NCERT में भी मेथड के हिसाब से भी कर सकते हैं. यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपोज मेथड के थ्रू किया है, आप दूसरे जो मैंने आपको पहले मेथड सिखाए थे वो मेथड्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. सो इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ है 4. क्वेश्चन नंबर 3 ये 4 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट p-2 क्लोज द ब्रैकेट. हमेशा क्या होता है, LHS में ही अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर साथ में होते हैं और RHS में सिर्फ नंबर होता है. सो यहाँ पे इन्होंने चेंजिंग करके डाल दिए, क्योंकि आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओ इसके लिए. तभी हमको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चेंज करना है, इंटरचेंजिंग करना है. LHS में जो है वो RHS में लिखना है और RHS में जो है वो LHS में लिखना है. सो देयरफॉर 5 p-2 इज इक्वल टू 4. सो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है वो आपको साइड में लिखना है, इंटरचेंजिंग LHS एंड RHS. अभी एज यूजुअल जिस तरह मैंने आपको पहले समझा है कैसे करना है वही करना है. 5 p-2 upon 5 is equal to 4/5. So dividing both the sides by 5.
सो आंसर आपको ये आएगा p-2 इज इक्वल टू 4/5। आप इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से करो या एनसीईआरटी मेथड से, जो -2 देयरफॉर p-2 + 2 इज इक्वल टू 4/5 + 2, वैसा भी करो, दोनों एक ही हुआ। सो उसके आपको लिखना है दैट p इज इक्वल टू 14/5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लास्ट में। सेकेंड नंबर भी आपको वही करना है, प्लेस वैल्यू पहले चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 16 इज इक्वल टू 4 + 3 ब्रैकेट t + 2। यहाँ पर भी पहले इंटरचेंज करना है, देयरफॉर 4 + 3 ब्रैकेट t + 2 क्लोज द ब्रैकेट इज इक्वल टू 16। ब्रैकेट में लिखना है इंटरचेंजिंग LHS एंड RHS। उसके बाद देयरफॉर 3t + 2 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे जो 4 दिया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसलिए कि आपको 4 + 3 मतलब दोनों को प्लस नहीं करना है। यहाँ पे जो 3 है वो ब्रैकेट का इंक्लूडेड है, ये जो 3 है ब्रैकेट का है, और ये जो 4 है वो अलग है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिए, 4 को RHS साइड में लेके आ गए। नेक्स्ट उसके बाद आपको माइनस करने के बाद 3t + 2 इज इक्वल टू 12। तो एज यूजुअल डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3 करके लिख के डिवाइड करना है। नेक्स्ट इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर D एंड E दोनों करना है। D में आपको इंटरचेंजिंग नहीं करना है, इंटरचेंज करके ही दिया हुआ है, बट E में आपको इंटरचेंज करना है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर्स में जो मेन था मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस कर दिए। आई होप कि आपको ये इक्वेशंस चैप्टर समझ में आया होगा, जिस तरह आपको इक्वेशंस करना है और कैसे स्टेटमेंट सब भी फॉर्म करना है। एक्सरसाइज 4.4 आपको नहीं करना है, इसके बाद वाले एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 4.4 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो जहाँ तक मैंने समझा आपको वहाँ तक ही करना है। So bye and take care.